आप क्या करते हो, जब भी आपको गुस्सा आता है ना तो बौखला जाते हो, आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है ना वो पूरा हिल जाता है। सर उसको जगह पे कैसे लाए? अरे भाई ठहर के लंबी। हे ऑल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एंगर के बारे में, हाउ टू ओवरकम एंगर। क्या आप भी एंग्री हो? क्या आपको भी ज्यादा गुस्सा आता है? क्या आप भी हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर के गुस्सा करते हो? तो ये वीडियो आपके लिए। हर एक इंसान के अंदर में कुछ एनर्जी होती है, कुछ डिस्ट्रक्टिव एनर्जी होती है, कुछ कंस्ट्रक्टिव एनर्जी होती है। तो जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है उसको हम एंगर बोल सकते हैं। यानी ऐसी चीजें जब आपका कुछ ना कुछ नुकसान होने वाला है, उस वजह से आपका कुछ नुकसान होने वाला है, आप उसको एंगर बोल सकते हो। हर एक इंसान एंग्री होता है, ऐसा नहीं कि भाई उसको गुस्सा आता है या इसको नहीं आता है, बट डिपेंड करता है। कुछ लोगों को छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, कुछ लोगों को बहुत बड़े इवेंट कुछ हो गए तभी ही गुस्सा आता है, बिकॉज वो बहुत ही सहनशील रहते हैं, बहुत ही टॉलरेंट रहते हैं, वो अपना बहुत सारी चीजों को टॉलरेट कर जाते हैं, बेयर कर जाते हैं। तो उनको क्या है ना, बहुत बड़ी अगर कोई इवेंट हो गए तभी गुस्सा आता है। बट कुछ लोग कैसे होते हैं, उनको बहुत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है। क्या आप में से कोई है क्या ऐसा? तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। अगर आपको ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो उसको ओवरकम कैसे किया जाए। ओके, ये तो हमने देखा कि एंगर क्या है यहाँ पर, कि अगर कोई ऐसी चीजें हो जाती है जो आपकी मर्जी के खिलाफ है तो वहां पर आपको गुस्सा आता है। ओके, और ये जायज भी है, बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि भाई यूनिवर्स हमेशा आपके हिसाब से चलेगा और सारे लोग जो इस पूरी जिनसे भी आप सुबह से लेकर रात तक मिलते हो, पूरी दुनिया के थोड़े अफसर से थोड़ी मिलोगे, तो जिनसे भी आप सुबह से लेकर रात तक मिलते हो, जरूरी नहीं है कि वो सारे लोग आपके हिसाब से चले। और अगर वो आपके हिसाब से नहीं चलते हैं तो आपको वहां पे गुस्सा आता है। इसका मतलब क्या है? ध्यान से समझो यहाँ पे क्या हो रहा है। आप चाहते हो कि हर कोई आपके हिसाब से चले, आप सबको डोमिनेट करना चाहते हो, आप सबको कंट्रोल करना चाहते हो, और अगर वो कंट्रोल नहीं हो रहे, कंट्रोल के बाहर जा रहे, यानी अपनी मर्जी का कुछ कर रहे, तो आपको वहां पे गुस्सा आ रहा है। तो क्या ये सही है? क्या आप खुद सोच के देखो। अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत है। ओके, बट अगर आपके साथ कुछ गलत होता है और वहां पे आपको गुस्सा आता है तो गुस्सा आना जायज है, उसमें कोई बुराई नहीं। हर तरह के लोग होते हैं, तो अगर आप उनमें से आते हो, उस कैटेगरी से आते हो कि आपको ऐसा लगता है कि अगर मेरे को गुस्सा आया तो मैं कोई पाप कर रहा हूँ, या मेरे से यार मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, अगर ये सारी चीजें, तो ध्यान से समझो, ऐसा कुछ नहीं होता है। गुस्सा आना इज अ नेचुरल फिनोमेना, इज अ नेचुरल थिंग, वो एक नेचुरल चीज है। यानी आप इंसान हो, बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हो तो आपको गुस्सा आएगा भाई। भूख लगती है ना, प्यास लगती है ना, और सारी चीजें लगती है ना। तो अगर ये सब लगता है तो गुस्सा आने में बुरा क्या है? गुस्सा आता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो गुस्सा आने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट गुस्सा करने में प्रॉब्लम है। ओके, बिकॉज जब भी आप देखो, ध्यान से समझो, दोनों अलग टर्म्स है। गुस्सा आना एक होता है और गुस्सा करना एक होता है। गुस्सा सबको आता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, और दैट इज टोटली नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल एक्टिविटी है, वो होना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम है ना? नहीं आ रहा है तो क्या आप अब नॉर्मल हो, बट अभी आप नॉर्मल हो अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो। ओके, सो द थिंग इज, गुस्सा आना इज अ टोटली नॉर्मल, बट गुस्सा करना इज अ डिफरेंट थिंग, और गुस्सा नहीं करना चाहिए। ओके, गुस्सा आने में कोई बुराई नहीं। वो टाइम पे अगर आपके अंदर पेशेंस लेवल है, अगर आप उतने स्ट्रांग हो, उस लेवल तक पहुंच चुके हो, तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो। ओके, और गुस्सा कंट्रोल करना भी चाहिए। ओके, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि गुस्सा आने में कोई बुराई नहीं, गुस्सा करने में बुराई है, करने में प्रॉब्लम है। तो आपको गुस्सा नहीं करना किसी भी पॉइंट पे जा करके। ओके, इससे होता क्या है वो हम देखते हैं। ये तो हमने समझा कि गुस्सा आना एक चीज होता है और गुस्सा करना इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। ओके, तो हमको क्या करना है, अगर आपको गुस्सा आता है उस टाइम पे खुद को कैसे कंट्रोल करोगे। ओके, सबसे पहले समझो कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है। जैसे हमने दो चीजें देखी थी, एक तो क्या होता है कि आप चाहते हो कि सारी दुनिया आपके हिसाब से चले, तब आपको गुस्सा आता है, तो वो तो अपने आप में गलत है, तो वैसा होना ही नहीं चाहिए, तो उसकी हम बात करेंगे, उसको साइड में डाल देंगे। दूसरा है कि जब आपके साथ कुछ गलत होता है तब आपको गुस्सा आता है। ओके, और गुस्सा आ रहा है उसमें कोई बुराई नहीं, हमने वो भी देखा। तो गुस्सा करना है कि नहीं करना है, करने से क्या होगा, ना करने से क्या होगा, वो सारी बातें अभी हम इसके आगे करने वाले। ओके, तो हमने ये तो देखा कि गुस्सा कब आता है, जब आपके आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो टाइम पे आपको गुस्सा आ रहा है ना। गुस्सा आता है वो टाइम पे आपका माइंड कहाँ रहता है, आपका स्टेट ऑफ माइंड कहाँ पे होता है। ध्यान से समझो, वो टाइम पे आप पूरे बौखला जाते हो, एंड यू आर लाइक कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, मेरा ही नुकसान क्यों होता है, वगैरह वगैरह। और आप कुछ तोड़फोड़ कर देते हो, आप किसी को चिल्ला देते हो, आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं, कुछ भी बोल देते हो आप। गुस्से में बहुत सारी उल्टी पुल्टी चीजें, नेगेटिव चीजें जो नहीं कहना चाहिए वो आप कह देते हो। कुल मिला के पूरी धज्जियां उड़ा देते हो। यानी आपने अब तक जितनी चीजें समेट के रखी है ना, उस सबको आप ऐसे बिखेर देते हो। जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या कर रहे हो, जितना आपने अच्छे से सब मेंटेन किया, अपने रिलेशनशिप्स, आपका कुछ भी फॉर दैट मैटर, कोई अच्छा सा कुछ बना के रखा है, आपकी दोस्ती या कुछ भी फॉर दैट मैटर, उस सबको आप 1 मिनट के अंदर खत्म कर देते हो जब आपको गुस्सा आता है। तो ये चीज कब तक सही है या किस हद तक सही है, ये चीज आप खुद समझ के देखो, खुद सोच के देखो।
तो ये तो समझ में आया कि अगर आप गुस्सा करोगे तो क्या होगा, आपका नुकसान होगा। नुकसान यानी इतना नुकसान होगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते सपने में। ओके, सो आपको क्या करना है, गुस्सा किसी भी हाल में नहीं करना है। इसका और एक रीजन बताता हूँ। मान लो किसी ने कुछ आपके साथ गलत कर दिया, तो गलत कर कौन रहा है, वो गलत कर रहा है, अगला गलत कर रहा है। तो जब गलत वो कर रहा है तो सजा आप खुद को क्यों दे रहे हो भाई? आपकी क्या गलती है जो आप अपने आप को सजा दे रहे हो? ये समझो, एकदम बेसिक चीज है। क्या होता है ना, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम बेसिक नहीं समझ पाते और हम कॉम्प्लिकेटेड चीजों में उलझे रह जाते हैं ना। सो द थिंग इज, आपको क्या करना है, जब भी आपको गुस्सा आता है तो आपको सबसे पहले समझना है कि भाई मेरी क्या गलती है। मेरी तो कोई गलती नहीं, गलत मेरे साथ हुआ है ना, राइट, आपके साथ गलत हुआ है ना, तो आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? आपको तो शांत रहना चाहिए वहां पे। टेक्निकली देखा जाए तो शांत रहना चाहिए, बट आप रहते नहीं, वो अलग बात है ना। तो आपको क्या करना है, अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आपको गुस्सा नहीं करना है, वहां पे आपको शांत रहना है और शांति से उस चीज को हैंडल करना है। सबसे पहले देखो क्या हो गया, मान लो आप कोई फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हो और उस दौरान कनेक्शन ये हो गया, खराब हो गया, कुछ भी सर्वर डाउन हो गया, फ्लाइट टिकट तो बुक हुई नहीं, लेकिन आपके पैसे डूब गए इन द सेंस कट गए, जो वापस आ जाते 7 डेज के बाद। तो अगर ऐसा इंसिडेंट होता है तो आपको गुस्सा आता है, अरे ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, हमेशा मेरा इंटरनेट कनेक्शन ये होता है, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसा होता है। ओके, ऐसे बहुत सारे इवेंट होते हैं जहां पर आपको गुस्सा आता है, या फिर कभी कभी आपका सच में भी नुकसान हो जाता है। मान लो कहीं किसी एजेंट को पैसे दे दिए, कोई भाग गया, या फिर आपका दोस्त, उसने आपके पैसे टाइम पे नहीं लौटाया, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, ये सब होता रहता है, ये लाइफ का पार्ट है। ऐसे मत समझो कि भाई मेरे साथ ऐसा कभी होगा ही नहीं या फिर होना नहीं चाहिए। ये जो चाहिए वर्ड है ना, इट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशंस। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही होना चाहिए, तो इसमें मत पड़ो। लाइफ आपकी मेरी सबकी सेम होती है, लाइफ में सबके साथ सब चीजें होती रहती है, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, अच्छा ही होना चाहिए, मेरे साथ तो बुरा हो ही नहीं सकता या होना ही नहीं चाहिए। लाइफ इज ऑलवेज नेवर से नेवर। आई बटन में वीडियो आ रहा है, देख लेना वो भी। ओके, सो द थिंग इज, आपको जब भी लगता है कि मेरे साथ गलत क्यों हुआ या नहीं होना चाहिए, तो ऐसा एक्सपेक्ट मत करो, तो सबके साथ होता है, मेरे साथ, आपके साथ, सबके साथ हो रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बट द थिंग इज, आपको क्या करना है उस टाइम पे, ये समझना है कि भाई अगर मेरे पैसे जा रहे, कुछ भी नुकसान हो रहा है, कुछ भी हो रहा है फॉर दैट मैटर, तो क्या वो मेरी लाइफ का पहला और आखिरी नुकसान है क्या? नहीं, इससे पहले काफी नुकसान हुआ है, आगे भी होगा, उसमें कोई बुराई नहीं है ना, होता रहेगा, चलेगा। क्या वो मेरी लाइफ की पहली और आखिरी कमाई है क्या? ये भी नहीं है। इससे पहले आपने काफी पैसा कमाया, आज कमा रहे हो, कल भी कमाओगे ना, तो रोते क्यों बैठते हो? आप क्या कैपेबल इनफ नहीं हो क्या कि अगर आपका कुछ नुकसान होता है तो उसको आप ओवरकम कर सकोगे? तो एंग्री क्यों हो रहे हो, गुस्सा क्यों कर रहे हो वहां पे? गुस्सा इज नॉट अ सोल्यूशन। देखो, ऑलरेडी आपका पैसा गया या फिर कोई भी चीज आपका नुकसान हुआ, तभी तो आप गुस्सा कर रहे हो, ये तो ऑलरेडी एक लॉस हो चुका है। गुस्सा करके आप दूसरा लॉस कर रहे हो, सेकंड लॉस कर रहे हो, दैट इज व्हाट योर हेल्थ। आप अपनी हेल्थ की धज्जियां उड़ा रहे हो। जितना आप गुस्सा करोगे ना, आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, आपकी हेल्थ के लेवल पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी, आपको बहुत एंजाइटी होगी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, वो बॉडी के लेवल पे मैनिफेस्ट होने लग जाएगा, आपको बुखार आ जाएगा, आप बीमार हो जाओगे, कुछ भी हो सकता है ना। तो हेल्थ की आपकी धज्जियां उड़ रही है, पैसा या कुछ भी चीज आपकी गई है, कोई भी नुकसान हुआ है वो तो ऑलरेडी हो चुका है, प्लस गुस्से के थ्रू आप अपने जो सराउंडिंग्स है ना उनको चिल्लाते हो, या फिर उनको कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल देते हो, उनके साथ झगड़ा कर लेते हो, ये सब कुछ करते हो, यानी उनके साथ भी गलत कर रहे हो। यानी आपने क्या किया, आपकी हेल्थ भी गई, वेल्थ भी गई थी, या फिर और कोई चीज जिसका आपका नुकसान हुआ वो तो गई, प्लस आप रिलेशनशिप्स भी खराब कर रहे हो, राइट। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गुस्सा ना करने का रीजन ये है कि नुकसान आपका है भैया और किसी का नहीं। समझो इस बात को। अगर आपने इस बात को डीपली समझ लिया ना कि नुकसान आपका हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा है, यानी जिस वजह से आप गुस्सा कर रहे हो वो भी नुकसान आपका, और गुस्सा करने के बाद जो होने वाला है वो भी नुकसान आपका है, तो बेटर क्या है, गुस्सा क्यों कर रहे हो भाई? खुश रहो और रहने दो। कुछ भी होता है, अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, प्रॉब्लम है, सोल्यूशन है, सब कुछ है। सो गुस्सा करना इज नॉट अ सोल्यूशन एट ऑल फॉर एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम फॉर दैट मैटर। आपको क्या करना है, शांत रहना है, शांति से चीजों को हैंडल करो, टैकल करो। इससे क्या होता है, अब इसके प्रोज बता दो। हमने तो देखा कौन प्रॉब्लम क्या होता है, प्रोज की बात करते हैं। अगर आपको कभी भी गुस्सा आता है, गुस्से को अगर आप अच्छे से डायग्नोस करते हो, अच्छे से समझते हो सिचुएशन को कि नहीं इट्स ओके, हो गया, कोई बात नहीं। अब अगर ऐसे पर्सन हो ना, तो लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे कि नहीं भाई इस इंसान को तो गुस्सा आता ही नहीं, बट आपको पता है आपको गुस्सा आ रहा है। वो अलग बात है कि आप कंट्रोल कर रहे हो। दो चीजें हमने देखी, गुस्सा आना एक होता है और गुस्सा करना एक होता है ना। तो अगर आपको गुस्सा आ रहा है फिर भी आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, तो दुनिया आपसे जुड़ना चाहिए, बिकॉज दे नो यू आर नॉट एन एरोगेंट पर्सन। आप एक अच्छे इंसान हो, शांत इंसान हो, काम इंसान हो, पीसफुल हो, चेयरफुल हो, जॉयफुल पर्सन हो, तो दुनिया आपसे जुड़ेगी, वो आपको प्यार करेगी, है ना। तो जरूरी क्या है, आपको क्या करना है, अपने लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना है, और अगर कोई चीजें होती है तो एंगर नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, फ्रस्ट्रेशन जो है उसको खत्म करना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, बिकॉज ये आपकी हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए और रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ही अच्छा है अगर आप इसको कंट्रोल कर पाते हो तो। सर कंट्रोल कैसे करें? कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है, पहले ठहरना है,
चीजों को अच्छे से समझना है। आप क्या करते हो, जब भी आपको गुस्सा आता है ना तो बौखला जाते हो, आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है ना वो पूरा हिल जाता है। सर उसको जगह पे कैसे लाए? अरे भाई ठहर के लंबी लंबी सांसें लो। लंबी सांसें इन द सेंस क्या करो, डीप ब्रीथिंग करो। अगर आप डीप ब्रीथिंग करते हो तो ग्रेजुअली आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है ना वो जगह पे आने लग जाता है। तो आप सोचते हो कि नहीं नहीं ठीक है, यानी आप एक नॉर्मल जोन में आ गए हो। जब भी आप डीप ब्रीथिंग कर रहे हो तो आप नॉर्मल जोन में आ गए। द मोमेंट आप नॉर्मल जोन में आ गए तब आप चीजों को अच्छे से डायग्नोस कर पाओगे कि क्या हो गया, नुकसान हुआ, ये हुआ, कुछ गाड़ी ठोक गई, कुछ भी हुआ, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो गई, इट्स ओके। तो आप उसको डायग्नोस कर पाओगे। बिकॉज लाइफ क्या है ना बहुत अच्छी है, अगर आप अच्छे से देख पाओ ना लाइफ को तो बहुत बढ़िया है। उसमें कितनी सारी चीजें हैं करने जैसी। अगर मान लो यहाँ पे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, छोड़ दो ना, कोई अच्छी रिलेशनशिप देख लो, है ना। आप बूढ़े तो हो नहीं गए अभी, कितने साल के होंगे, 15 से 30-40 साल के लोग हो, तो क्या फर्क पड़ता है। अपनी लाइफ को जियो भाई, प्रोडक्टिव बनो, अच्छे से अपने आप को प्रोडक्टिव बनाओ, अपने आप को अपग्रेड करो और टाइम के साथ साथ अपडेट होते रहो, तो दुनिया आपको पसंद करेगी। आई होप ये सारी चीज आपको समझ में आई। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर इस वीडियो के थ्रू आपने कुछ सीखा तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। क्या आपके कोई क्वेरीज है तो अगेन मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून्ड।